चलिए करें क्लास स्टार्ट। इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। हेडिंग डालिएगा 16 संस्कार। इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समझ में आ गए थे? कितने पुरुषार्थ थे? कौन कौन से? पता चल गया था सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरुषार्थ अलग अलग नहीं रह सकते। जो भी काम करोगे धर्म के ऊपर चल के करोगे। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य हो। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा क्या? संस्कार। 16 संस्कार। नाम सुने होंगे आपने संस्कार। संस्कार का सीधा सीधा मतलब है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बना देना या कुछ ऐसे पार्ट्स में बांट देना जिससे क्या हम अनुशासित रह सकें, धर्म से जुड़ के रह सकें, है ना, कुछ नियमों का पालन कर सकें। इसलिए इन संस्कारों को बनाया गया। 16 संस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से कुछ ना कुछ आना है, 100% आएगा। इसको IMP कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा IMP है आपके लिए, बहुत ज्यादा, वेरी IMP है। संस्कारों में जो पहला संस्कार है उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का सीधा सीधा मतलब है कि वो समय जब शिशु गर्भ में प्रवेश करता है, इस संस्कार को क्या बोलते हैं? गर्भाधान संस्कार। यह संस्कार हमको बताता है कि हम में और जानवरों में फर्क है। गर्भाधान तो, गर्भ तो जानवर भी धारण करते हैं ना, सभी जानवर धारण करते हैं, नहीं तो उनकी प्रजाति बढ़ती कैसे, विलुप्त हो जाती। पर यह संस्कार हमको जानवरों से इतर करता है, अलग करता है, क्योंकि वो गर्भाधान संस्कार को शारीरिक क्रिया से अलग हटाकर इसको आध्यात्मिक क्रिया की ओर भी लेके जाता है। बताता हूं कैसे। जो गर्भाधान संस्कार है वो किस लिए है? तो इसका उद्देश्य है कि श्रेष्ठ संतान पैदा करना, एक अच्छी संतान पैदा हो जाए, एक अच्छी सी श्रेष्ठ संतान पैदा हो। ऐसा ना हो कि नाकारा संतान पैदा हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको हिरण्यकश्यप के रूप में मिलेगा। हिरण्यकश्यप के जो पिताजी हैं, उन्होंने और उनके माता के बीच में जो गर्भाधान संस्कार किया गया, वो जो समय था, मैंने बोला ना ये समय भी इंपॉर्टेंट है, वो शाम का समय था। शाम का समय था। और धर्म ग्रंथ ये बोलते हैं, नियम ये बोलता है, गर्भाधान संस्कार का नियम ये बोलता है कि जब पत्नी और पति का मिलन हो तो वो समय शाम का या दिन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो समय कब का होना चाहिए? रात्रि का ही होना चाहिए। इसमें कुछ नियम निश्चित कर रहे हैं। नियम इसलिए निश्चित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका साइंटिफिक रीजन है, कहीं ना कहीं इसका धार्मिक रीजन है, आध्यात्मिक रीजन है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बताना चाहता हूं? जब पति पत्नी मिलते हैं पहली बार, जिसके बाद में संतान की उत्पत्ति होती है, वो समय भी निश्चित है। इसमें शाम के समय की सख्त मनाही है। उन्होंने बोला है कि जब महिला को मासिक धर्म आता है उसके कितने दिनों बाद वो गर्भाधान धारण करने योग्य होती है। सब नियम लिखे हैं। इसमें बताया कि कैसे महिला स्नान करके आएगी, ईश्वर का स्मरण होगा, ईश्वर के स्मरण के बाद में इस संस्कार को अपनाया जाएगा। ये पूरा पार्ट है उस संस्कार का, ताकि हम में और जानवरों में कुछ तो फर्क रह जाए, होना चाहिए ना। इसलिए कुछ नियम बनाए गए, उसको क्या बोलेंगे? गर्भाधान संस्कार। ये सिर्फ जो प्रक्रिया है उसको सिर्फ काम तक सीमित नहीं रखता है, धर्म रूपी काम देता है। वरना सोचिए ना, फिर हवस और इसमें अंतर क्या रह जाता? काम में अंतर क्या रह जाता? फिर तो जानवरों और हम में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, होता है ना। पर हम में और उनमें अंतर पैदा करने के लिए ये संस्कार रखा गया है, गर्भाधान संस्कार। इसके कुछ नियम है, नियम मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ संतान पैदा करना। इसमें समय निश्चित है कि शाम के समय पूजा का समय रहता है, उस समय महिला गर्भ धारण नहीं कर सकती। एक समय देखकर, दिन देखकर
महिला के मासिक धर्म के कुछ समय बाद, जिस समय वो गर्भ धारण कर सकती है, यह संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख पाना नहीं है कि बस शरीर की इच्छाएं पूरी कर लेना। इसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी है, इसलिए इन नियमों को माना गया है। महिला नहा धोकर बकायदा व्यवस्थित आती है, फिर इस संस्कार को किया जाता है। तब तक पुरुष भी कहीं ना कहीं ईश्वर का स्मरण कर रहा होता है कि हे ईश्वर, हम जो भी करें उसके बाद में हमको एक अच्छी संतान देना। समझ में आया? आगे बढ़े। समझ गए? गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। कभी प्रश्न आए कि पहला संस्कार कौन सा है, तो आप लोग क्या बता पाएंगे? गर्भाधान संस्कार। कंपटीशन की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको स्पष्ट बता देता हूं। संस्कार की संख्या आ जाएगी, संस्कार का नाम आ जाएगा, पूछ लेंगे कौन सा नंबर का संस्कार है। या क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न संस्कारों में से 1 2 3 4 दे देंगे, वो 1 2 3 और 4 पूछ लेंगे कि इनमें से क्रम क्या है, इनमें से पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा, आपको क्रम से जमाना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट संस्कार देखते हैं, पुंसवन संस्कार। तो समझिए, माता ने गर्भ धारण कर लिया है, पता चल गया है, 3 महीने में पता चल जाता है कि अब वो मां बनने वाली है, स्त्री मां बनने वाली है, बच्चा है पेट में छोटा सा। तो उसके लिए, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए बोलते हैं ना कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है शुरू के महीनों में। महिला लगातार उसको वोमिटिंग होती रहती है, कुछ खाने में नहीं आता है शुरुआत के महीनों में। आपने देखा होगा कोई परिवार में कभी कोई महिला गर्भवती रही हो तो पता रहेगा कि शुरुआत के 3 महीने रहते हैं वो थोड़े कठिन रहते हैं। उन 3 महीने में इस संस्कार को किया जाता है। कितने महीने में? 3 महीने में इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार में क्या होता है कि मतलब ईश्वर ने आपको बच्चा दिया है, पता है कि गर्भ में बच्चा है, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से प्रार्थना करेंगे, देवताओं से प्रार्थना करेंगे। महिला का जो गर्भ है इस समय उसको रहने दो, रख दो उसको, अपन बाद में कर लेंगे अलग। जो महिला का गर्भ है उस गर्भ की तक पूजा की जाती है, क्योंकि उसी से तो संतान निकलेगी, वो संतान हमारी आगे वाली पीढ़ियों को बढ़ाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो, समझ पा रहे हैं बात को? इस संस्कार में ईश्वर की पूजा, पूर्वजों की पूजा, देवताओं की पूजा और उस गर्भ की मतलब महिला की पूजा होती है कि आप हमारे घर में एक और संतान देने वाले हैं। समझ में आया? पुंसवन संस्कार ये किस लिए है कि ये रक्षा के लिए है, कि बच्चे की और किसकी रक्षा हो? माता की रक्षा हो। कठिन काम होता है बच्चा पैदा करना, इतना आसान थोड़ी है कि बस आओ कह दिया और हो गया। बहुत बहुत टफ। वो माँ है वही समझ पाती है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष है, पति है, वो अपनी पत्नी के दाईं या बाईं नाक में गिलोई या पीपल का रस की बूंदे डालता है ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, कहीं ना कहीं उसको नजर भी ना लगे। इसके लिए संस्कार समझ में आया? पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन संस्कार। कौन सा माह में? 3रे माह में। अगला संस्कार देखते हैं, सीमांत तो नहीं। इससे अच्छा मेरे को कोई फोटो मिला नहीं इसका। एक फोटो था पर वो मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को इंस्टा पे मिला था। बहुत खूबसूरत सा फोटो था वो, जिसमें एक पुरुष, ऐसे महिला नीचे बैठी रहती है, कुछ बीमार जैसी रहती है वो, और पुरुष कहीं ना कहीं उसके बाल संवार रहा होता है। संवार तो क्या रहा, तो बना रहा होता है ना, ब्रश कर रहा होता है उसके बाद। तो बड़ा अच्छा फोटो था वो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। म्यूजिक भी था उसके पीछे सुंदर सा। बहरहाल सीमांतोनयन संस्कार वो है कि जब महिला थोड़ा सा घबराई हुई है, 6वां 8वां महीना चल रहा है, अब महिला को डर है कि कुछ समय बाद उसको शिशु की प्राप्ति होने वाली है। सबको पता है जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बेबी पैदा करने का समय रहता है, बहुत आसान रहता है क्या? आसान है? नहीं है, बहुत टफ है। अगर यकीन ना हो तो अपनी माओ से जाके पूछ सकते हैं, तो हमारी माएँ बताएगी कि तुम लोगों ने पैदा होने में कितना परेशान करा है उनको, बताती है ना, तो पूछ सकते हैं आराम से जाके। कहीं ना कहीं महिला बहुत ज्यादा परेशान है, उस परेशानी से थोड़ा सा उसको निजात डालने के लिए, उस चीज से उसको हटाने के लिए, दिमाग विचलित करने के लिए, उसमें थोड़ी शक्ति लाने के लिए
उसका ध्यान भटकाने के लिए ये संस्कार करते हैं। इस संस्कार को वर्तमान में क्या बोलते हैं? बेबी शॉवर। ये नए नए नाम पड़ गए हैं, शौकीन लोग हैं। बेबी शॉवर। अभी अभी लोग इस संस्कार को सीधे सीधा सीमांत तो बोलते नहीं है, तभी क्या बोल देंगे? बेबी शॉवर। बेबी शॉवर में पता है क्या होता है? ऐसे आस पड़ोसी कुछ फैमिली वाले आते हैं, बच्चे के साथ में फोटो होते हैं। आजकल एक नया रिवाज भी चला है, उस रिवाज में एक बलून को फोड़ा जाता है, अगर पिंक निकलता है तो महिला पैदा लड़की पैदा होगी, और कोई और सा कलर निकलता है तो बच्चा पैदा होगा। ऐसा कुछ नियम देखे होंगे आप लोगों ने, वीडियोस वगैरह में आते रहते हैं, रील्स। तो उसको क्या बोलते हैं? बेबी शॉवर। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही है, 6 से 8वें महीने में किया जाता है। इसमें पुरुष पत्नी के लिए व्रत रखता है। परिवार वाले व्रत रख सकते हैं कि हे भगवान, हम आपके लिए भूखे हैं, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, जो भी हो। इसमें व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है, भगवान की पूजा। भगवान आपने इतना अच्छा बच्चा दिया है, अभी तक संभाल के रखा है, 8वां महीना होने आ गया है, बाकी 1 आध महीना और बचा है, वो भी देख लेना आपके हिसाब से। भय है ना, सोचिए ना, एक इंसान डरा हुआ है, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं माता भी है, पिता भी, पर उसी समय जब फैमिली वाले आके मिलेंगे, उसके परिवार वाले आएंगे, उसके भाई आ जाएगा, उसके दोस्त लोग आएंगे, सब मिलके उसके साथ में बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, फोटोज वगैरह हो रहे हैं, उसमें हिम्मत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। इतने लोगों को साथ में देख के हिम्मत आती है ना कि मेरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कुछ होगा तो ये लोग संभाल लेंगे। वो हिम्मत दिलाने के लिए संस्कार करते हैं। ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है इसमें। इसमें पुरुष अपनी पत्नी के बाल संवार रहा होता है। ये रिवाज है, पत्नी बैठेगी और पुरुष कहीं ना कहीं उसके जो हेयर्स हैं उसको ब्रश करता है। अच्छी चीज है, कभी कुछ तो करे, है ना। जैसे महिलाएं करती है ना, वो कौन सा व्रत करती है? भूखे प्यासी रह के, करवा चौथ वाला। मतलब करवा चौथ का जो नियम चला आया वो चला आया, करना है तो करना ही है, ये नियम खत्म हो गए ना। महिलाओं को थोड़ा बोलना चाहिए एग्रेसिव होके कि वो बाल नहीं बनाए थे, ध्यान में है, बाल बनाओ, ये समय आ गया है। कुछ कुछ चीजें बोलना चाहिए, कुछ पता ही नहीं, पर पड़ी वही बात है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तनाव या भय से महिला को मुक्त करना, कि डरे ना, 8वां महीना चल रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट संस्कार लिखिए, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार मतलब तुम्हारे सर की शादी हुई और ये बच्चा छोटा सा ये हो गया है, रोना नहीं बेटा, है ना, पढ़ो। जात कर्म संस्कार मतलब समझे, बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, ये जस्ट पैदा हुआ, जैसे ही पैदा होता है क्या करोगे? कोशिश करोगे ना कि उसके कान में उल्टे सीधे शब्द ना जाएं। वहां जो महिलाएं हैं वो कुछ भी आपस में बातचीत ना कर लें कि पहला ही शब्द क्या सुन रहा है, अब शब्द सुना। पैदा हुआ और पहले कान में शब्द क्या गए हैं, अब शब्द गए। अच्छी बात होगी क्या? इंसान का तो मुंह है, कुछ भी बोलता है इंसान। ऐसे में क्या किया जाता है? जन्म के समय में सबसे पहले तो इसको मेधा जनन, ये अब कहीं ना कहीं जो विज्ञान है वो बताता है कि ये चीज ठीक नहीं है और आप लोग करना मत। मेधा जनन मतलब समझे, पहले के समय क्या होता था, बेबी पैदा हुआ, ये पैदा हो गया, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नहला धुला कर, मतलब थोड़ा साफ तो करना पड़ेगा, गंदा रहता है, साफ किया, उसको माँ के पास में लेटा दिया। माँ से दूर नहीं रखते हैं बच्चे को, जस्ट माँ के पास में लेटा, ऐसे नहीं घुमा रहे हैं लेकिन माँ से एकदम अलग नहीं करते हैं उसको, नहीं तो घबरा जाता है, माँ के पास में जाएगा चुपचाप रहेगा वो। फिर पहले के लोग क्या करते थे, उसका मुंह खोला और लेके शहद चटा देते थे। शहद से ओम लिखना, ये वही बोल रहा है, शहद से या और किसी चीज से, वैसे शहद से ही लिखते हैं, शहद से उसके
जिह्वा पर क्या लिख देना, ओम लिख देना, राम लिख देना। इसको क्या बोलते हैं, मेधा जनन। पर ये देखा जाए तो साइंटिफिक नहीं है वर्तमान की स्टडी के हिसाब से। वर्तमान की स्टडी ये बोलती है कि 6 माह तक बच्चे के पेट में मां के दूध के अलावा कोई सी तीसरी चीज नहीं जानी चाहिए। अब तो पहली ही चीज से पिला रहे हो यार। अब पता नहीं है, देखो और देखेंगे अपन, पर हाँ डॉक्टर से ही बोलते हैं कि क्या जाना चाहिए, बस माता का दूध। इसमें क्या होगा, बच्चे के कान में जाके क्या करेंगे, मंत्रोच्चारण कर देंगे। कोई बालाजी का भक्त है तो बालाजी का नाम ले देगा, बच्चे के दिमाग में रहेगा, क्या याद रहेगा उसको, कहीं ना कहीं मन में बस जाती है चीज। मेरी मम्मी ने मांगा था मेरे को हनुमान जी से, तो पता नहीं है, पर एक जुड़ाव रहता है तो रहता है, उसका कुछ कर नहीं सकते, है ना, इष्ट है वो। वैसे ही कहीं ना कहीं जब उनके कान में बोलोगे जाके कि हे भगवान, मतलब भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्रोच्चारण करोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे प्रभाव तो पड़ेगा ना। कितना अच्छा है, कुछ उल्टी सीधी बातें सुने एक दूसरे से कि भग यहाँ से तू, आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं, बड़ी बहन ने बच्चा पैदा करा है, छोटी बहन और भाई लड़ रहे हैं, भग जा यहाँ से तू, ऐसे कर रहे। तो ये सब पहले ही बच्चे ने क्या सुना है कि भग जा यहाँ से तू, अच्छी चीज है क्या, इससे तो पैदा हुआ, कोई से अच्छी चीज बता दो इसको, जो भी XYZ। इसके कान भी हैं देखो। फिर क्या करेंगे, स्तनपान करवाएंगे, कायदे से यही चीज ठीक है, मतलब माँ अपना दूध पिलाएगी बच्चे को। इस संस्कार को क्या बोलते हैं, जात कर्म संस्कार। क्रम याद रखना इसका, जात कर्म संस्कार। नेक्स्ट देखें, ये कौन सा हो गया, चौथा, देख लो एक बार, चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, बातें आ रही समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पहचान कैसे है, जाति वगैरह से तो नहीं है, जातियां तो बदलती रहती है समय के साथ में। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं कि एक कोंकण ब्राह्मण होते हैं, एक चित्पावन ब्राह्मण होते हैं, 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं। शुरुआत में कोंकण ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था, मतलब वैसे तो ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों को, समझिएगा कि व्यक्ति जातियों से ज्यादा बड़ा होता है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र का क्षेत्र कोंकण तटीय क्षेत्र है, वहां पे कोंकण ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था, क्योंकि शुरुआत के जो पेशवा वगैरह हैं वो सब कौन है, कोंकण ब्राह्मण के हुए। बाद में क्या हुआ, बाद में सारी सत्ता किसके पास में आ गई, चित्पावन ब्राह्मणों के पास में, तो उनका ओहदा कोंकणों से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, व्यक्ति महान हो तो उसकी जाति अपने आप महान हो जाती है। मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगा ना, तो आपकी पहचान है। मैं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा आपके नाम को लेके, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को बोल रहा है, वो आपकी पहचान हो गई। आपके शरीर का अस्तित्व उसी से है। तो नामकरण संस्कार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही नामकरण संस्कार, बच्चा है, छोटा सा है, कब तक उसको बाबू बाबू करोगे, कुछ नाम तो देना पड़ेगा, कितने बाबू रखोगे, समझ रहे हो ना, एक नाम देना जरूरी था। इसलिए कुछ समय बाद, ज्यादा नहीं, शायद कुछ दिनों में नाम रख देते हैं, पर नाम रखने से पहले उसका देखा जाता है कि इसका मुहूर्त कब का है, कब पैदा हुआ था। पंडित जी के पास में जाते हैं, वो एक राशि देते हैं आपको, ऐसी कुछ राशियां हैं आपकी भी, उस राशि के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उसमें से आपके नाम का डिसीजन होता है कि इस नाम का कुछ ना कुछ रखना है। यह आपकी विशेष पहचान दर्शाता है। सीधी सी बात है, नाम हमेशा सकारात्मक रहते हैं, राइट। नकारात्मक कोई नाम रखता है क्या, विजय नाम होता है, अविजय होता है क्या है? और कौन कौन से, जैसे अजय, पराजय नाम सुना आपने कभी किसी का, ये पराजय, इधर अजय नाम तो होता है, और पराजय नाम होता है क्या? उल्टे सीधे नाम नहीं होते, अच्छे ही नाम होते हैं। तो नाम क्या होते हैं, हमेशा सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी लेके आते हैं। इसलिए चाहिए कि नाम हमेशा देखभाल के रखें। नाम हमेशा किस हिसाब से होते हैं अपने हिंदुओं में, राशि के हिसाब से होते हैं। समझ में आया नामकरण संस्कार? कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा है। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे का नाम रख दिया, छोटा सा बच्चा, इसका क्या नाम रखें, इसका नाम क्या रखें, विजय,
है, एडोन, एडोन कोर्स रख देंगे इसका नाम। ठीक है, इतिहास विभाग नाम है इसका। क्या? ललितादित्य मुक्तापीठ नाम है इसका। मेरा वो सम्मानजनक व्यक्ति है। बच्चे का नाम रख दिया। माँ बच्चे को शुरुआत के कुछ महीनों में बाहर निकालती है क्या? माँ को छोड़ के बिल्कुल भी जाता है क्या? कोई आसपास वाला भी लेता है तो माँ मना कर देती कि नहीं अभी मत लो, अभी बहुत ज्यादा छोटा है, आपसे संभलाएगा नहीं। समझ रहे हैं ना? ऐसे खेलने के लिए दे देगी तुमको, तुम मांग लिया कि छोटा सा है, 2-3 महीने का बच्चा है, लाओ दो तो खिला खिलाता हूं, नहीं देती है माँ। पैदा उसने करा, उसको पता है अपना क्या है, क्यूट लग रहा है उठा लिया, ऐसा नहीं होता। जानवरों की माओ में भी ऐसा ही होता है, वो भी सहन नहीं करती है। कभी कुत्ते का बच्चा उठा के देख लेना तुमको, उठाने की इच्छा है, देखना से एक बार उठा के। जब कुत्ते की माँ बच्चा दे और उस टाइम तुम उठा के देख लेना। ये कब? 3 से 4 माह बाद, जब थोड़ा सा बच्चे में समझ आ गई है, मम्मी 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 कुछ ना कुछ कहने लग गया है, इधर उधर की कुछ ना कुछ माँ को मारने लग गया, वो ऐसे हाथ चलाते रहते ना, बाल खींचना, थोड़ा थोड़ा चलने के लिए कोशिश करने लग गया है, वो कुछ नहीं तो कम से कम घुटने घुटने चलने लग गया है। समझ रहे हो ना? माँ भी कुछ ना कुछ अब इधर उधर थोड़ी सी निकल जाती है किसी के भरोसे छोड़ के। 3 से 4 माह का हो गया है, माँ ने बाहर नहीं निकाला है अभी तक, उसको घर में ही रखती थी। पर अब क्या समय आ गया है, ये देख रहे हो आप? इसके पिताजी इसको क्या कर रहे हैं? सूरज दिखा रहे हैं। तो सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। निष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब बाहर निकालना। देख रहे हो इस फोटो में, ये पिताजी हैं, सूरज चंद्रमा के दर्शन करवा रहे हैं, इधर पुरोहित जी पूजा कर रहे हैं। अच्छा संस्कार है ना? इसमें पहली बार बच्चे को सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। अभी तक बच्चे के लिए दुनिया क्या है? उसकी माँ ही है। माँ कहीं ना कहीं पिताजी को थोड़ा बहुत जानता है, पर इतना व्यवहार नहीं है उनसे। व्यवहार किससे? बस खाने को तो वही देगी, है ना? उससे अलग करोगे तो रोएगा। अब उसको क्या करना है? बाकी समाज से भी मिलाना है। उस संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण। उसको सूरज से मिलाएंगे, चंद्रमा से मिलाएंगे कि देख बेटा, सूरज तो अच्छा थोड़ा थोड़ा लगेगा उसको, गर्मी लग रही है यार, पर अच्छा लगेगा। बोले यार इधर उधर वो ऐसे देखेगा। बच्चों को देखना, वो इतने ज्यादा उत्सुकता से देखते हैं चीजों को कि यार ये क्या है, यार ये क्या है, ये पक्षी देख के खुश हो, गाय को देख के खुश हो जाते हैं। वो गाय कुत्तों को देख के उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? ये संस्कार ताकि वो प्रकृति को देख सके, सूरज चंद्रमा को देख सके। सूरज चंद्रमा दिखाया जाता है, इसको चाहो चंद्रमा भी दिखा सकते हो। प्रकृति का परिचय करवाया जाता है। प्रकृति मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी है उसका परिचय करवाते हैं। पिता अथवा अच्छा, कहीं पिता अगर गए हुए हो तो कौन करवा सकते हैं? काका भी करवा सकते हैं, काका जी भी करवा सकते हैं। इससे शारीरिक विकास होगा। सीधी सी बात है, जब तक माँ की गोद में ही रहेगा बच्चा ताकतवर बन पाएगा क्या? नहीं। एक रिसर्च आई है जिसके अनुसार जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंग रहते हैं, उनकी बोन्स क्या रहती है? ज्यादा स्ट्रोंग रहती है। तो मिट्टी में खेलने के लिए थोड़ा बाहर तो जाना पड़ेगा। बच्चा मिट्टी भी खाना चाहे तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। माँ के पास में मिट्टी नहीं मिलेगी, घर में क्या मिट्टी मिलेगी? तो क्या होगा? शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, इधर उधर जाएगा, गिरेगा तो फिर वापस जो नई बोन्स बनेगी वो ज्यादा मजबूत बनेगी। पता है आपको, गिरना अच्छा रहता है बच्चों के लिए। जितनी बार गिरोगे उतनी बार जो नई बोन्स बनती है, हड्डियां बनती है, जो हल्का हल्का चूरा होता है, वो उससे ज्यादा मजबूत बनती है। इसलिए जो बच्चे गिरते रहते हैं ज्यादा मजबूत रहते हैं। तो शारीरिक विकास होगा, समाज से जुड़ा होगा। आस पड़ोसियों को पता ही नहीं बच्चे का भी ढंग से, कभी कभी आ जाते हैं बस घर में, वो भी उनको देख के बच्चा रोने लग जाता है। पर अभी नया नया देखेगा तो वो देखेगा कि इसका घर है, इसके पास में भी खिलौने हैं, इसके पास कार बड़ी वाली खिलौने वाली है, मेरे पास छोटी वाली है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? लोगों से जुड़ना, आस पड़ोसियों से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, कौन सा संस्कार कहलाता है? निष्क्रमण। बच्चे को बाहर निकाला है, घर से बाहर दुनियादारी दिखाने के लिए। कोई डाउट है इसमें? सीधा संस्कार है। समझ में आ गया? वो देखो दिखा रहे दुनिया। ज्यादातर पूजन पाठ करवाते कि देखो हम बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, घर में हवन ववन हो रहेगा, फिर पंडित जी इशारा करेंगे, एक मुहूर्त देख के अच्छा सा बच्चे को बढ़िया बाहर घुमा के लेके आएंगे। जब पहली बार बच्चा बाहर घूमे ना तो उसकी शक्ल देखना, मतलब लगेगा कि यार असली उत्सुकता इसी में है, जीने की इच्छा इसी में है।
अपन तो वही बोर हो गए हैं देख देख के, वही कुत्ते देख रहे हैं लिए। उसको हर हर चीज में उत्सुकता नजर आएगी कि पंखा कैसे घूम रहा है यार, समझ रहे हो, गाड़ी चल कैसे सकती है, समझ, हमारे अलावा भी चार पैरों वाले जानवर कैसे हो सकते हैं, ये पक्षी उड़ रहा है मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं, उसमें उत्सुकता रहती है भाई। एक बहुत अच्छा शायरी थी ऐसी कुछ, मतलब शेर तो क्या, बहुत अच्छा कोट था कि मैंने उस बच्चे को पक्षी का नाम बता दिया और उससे उसकी पहचान छीन ली, ऐसे करके। मतलब समझ रहे हो ना, जब तक उसको उसके बारे में पता नहीं था तब तक उसमें उत्सुकता थी, जैसे ही पता चला, जानकारियां मिली और सब सब उत्सुकता खत्म। भगवान ने इतनी अच्छी प्रकृति दी। तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं सच में, छोड़ो एक मिनट के लिए, समझो बात को। अब वैसी उत्सुकता है क्या? कभी नेचर को देख के लगता है क्या कि यार पूरे ब्रह्मांड में ऐसे पेड़ पौधे कहीं नहीं लगते जैसे भगवान ने हमको दिए हैं, ऐसी तितली कहीं नहीं उड़ती, ऐसे जानवर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे इंसान आपस में बात करने वाले कहीं पर भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। कभी देख के उत्सुकता जागती है यार, कितने कितने प्रीशियस है हमारी लाइफ, कितनी ज्यादा प्रीशियस है। ऐसी लाइफ दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी के पास में नहीं जो हमको दी है इस पृथ्वी पे। जैसा एक बच्चा देखता है वैसा आप हम देख पाते हैं क्या? कभी देखना उसकी नजरों से अच्छा लगेगा। बहरहाल आगे बढ़े। ये अन्न प्रसादन संस्कार है। अन्न प्रसादन समझ गए? क्या कर रहा है बच्चा? खाना खा रहा है पहली बार। माँ ठीक है 6 महीने दूध पिला दिया बहुत है, और क्या। बहुत सारे लोग ज्यादा समय तक पीते हैं। माँ परेशान हो जाती है कि अब क्या, अब तेरे छोटे छोटे दांत आने लग गए, अब तेरे को क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है खाना वाना खिलाओ इसको ताकि शरीर में और ज्यादा ऊर्जा है। अभी तक छोटा सा बच्चा था, सारी ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी? दूध से। पर अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसको काय की जरूरत है? बाकी ऊर्जा की भी जरूरत है। वो काय से मिलेगी? उसको भोजन से। सीधी सीधी बात। तो 6 से 7 महीने में, मैंने बताया था 6 महीने तक सिर्फ क्या पीता है, अब उसका दूध छुड़वाया जाता है। ये 1 महीना काय में दूध छुड़वाने में लगता है। बहुत नाटक लगते हैं इसमें भी। इसमें क्या होता है, बच्चे को स्वाद चखाते हैं कि तूने अभी तक सिर्फ दूध का स्वाद चखा है, इसके अलावा भी धरती पे कितने प्रकार के स्वाद हैं। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मिर्ची की सब्जी खिला रहे हो, वो रो रहा है इससे तो दूध अच्छा था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बोल भी नहीं सकता है, नींबू चटा दिया पहली बार में। ऐसा नहीं करना है, दुश्मन नहीं है। ज्यादातर इसमें क्या करोगे, खीर खिला दी थोड़ी सी बच्चे को, दही खिला दिया, दही भी मीठा वाला, ऐसा नहीं कि खट्टा दही है। अच्छी अच्छी चीजें, दही खिला दिया, उसको हल्का सा हलवा खिला दिया, हलवा भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं, जो पतला वाला रहता है ना, वैसा हलवा खिला दिया और चाट लिया उसने, खुश हो गया, बोला यार ये क्या चीज है यार। आप देखिएगा रील्स वगैरह देखते हैं ना, उसमें जो बच्चे पहली बार खाना खाते हैं तो उनको चखते हुए देखना, आइसक्रीम चखते हुए देखना उनको। वो पूरा लेने की कोशिश करता है कि इसको पूरा खा लूं एक बार में। उसको नई चीज लगती है ना, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक एक चीज हल्की हल्की चखा सकते हैं, पर उसके खाने लायक चीजें। मक्की की रोटी नहीं खिलाना, वो चबा नहीं सकता है, उस पर दया रखनी है, ठीक है। मेरी बड़ी बहन ने इस चीज के लिए मार खा रखी है। मैं जब छोटा सा था, मैं तो ऐसा बारीक सा, मेरी बहन के भरोसे मेरी माँ छोड़ के जाती थी मेरे को। मेरी बहन बहुत ध्यान रखती थी, मतलब माँ शरीर का ध्यान रखा है उसने। मेरी मम्मी जॉब करते हैं इसलिए। तो उसने देखा कि मैं इधर उधर ताक रहा हूँ, वो बिस्किट खा रहे थे, तो मैं उसको घूर रहा हूँ कि यार ये क्या है। तो उसने क्या करा, मेरा मुंह खोला, छोटा सा, मतलब ये 6 महीने से पहले वाला दूध वाला, बस मेरा मुंह खोला और बिस्किट के सब बुरा डालने लगी, और मैं उसको चाटने लगा और खुश होने लगा। वो जितने मेरे बुरा डालती ऐसे करके, ऐसे दबा के, मैं उतना हंस के खिलखिलाता और ऐसे चाटता उसको। मेरी बहन ने मेरे को 1-2 बिस्किट खिला दिए उसे डाल। मेरी मम्मी ने बहुत डांटा है उसको आगे, तू क्या पागल है क्या तेरे। अच्छा वो बहुत बड़ी नहीं है मेरी बहन, मेरी बहन उस टाइम शायद 4.5 साल की रही होगी,
जब उसने ये वाला कर्म करे तो अच्छा है, मेरा पहला भोजन वही था। अन्न प्रसादन मेरा किसने करवाया है? माता पिता ने नहीं, मेरी बहन ने करवाया, वो बिस्किट के साथ। ठीक है, शुभ मुहूर्त पर खिलाते हैं बच्चे को, पहले भगवान को चढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी क्या क्या बेटा हम लोग जिम रहे हैं, ये ले तू भी जिम, ऐसा नहीं होता ना। भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान से मांगेंगे कि हे भगवान, अब मुहूर्त देख के कि अब हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं, अच्छा रखना, स्वस्थ रखना। अन्न कितना प्रीशियस है, तुम लोगों ने सोचा अन्न कितना प्रीशियस है? अगर प्रीशियस मतलब समझते हो ना, इतना कीमती है अन्न। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो तुम्हारी आवाज नहीं है, मतलब तुम लोग नहीं मानते, तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं बेटा तुम 2 दिन भूखे रहो मेरे लिए, 2 दिन तुम भूखे रहो। मैं तीसरे दिन जब तुमसे पूछूंगा कि अन्न कितना ज्यादा प्रीशियस है, तो तुम रोते हो बोलोगे हाँ बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अपन भूखे रहते ही नहीं है तो अपने को कदर ही नहीं है। भूखे रहने के बाद में पता चले बहुत प्रीशियस चीज है, इसलिए भगवान को चढ़ाएंगे, मंत्र का जाप करेंगे, ऐसे बैठेंगे। अपने स्कूलों में भी सिखाते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, इस करके व्यवस्थित। फिर देवता की पूजन करेंगे, पहले देवता को चढ़ा के फिर बच्चे को ले, ये खिला रही है इसकी मम्मी है, क्या खिला रही है? पूरे चावल खिला रही है क्या? ये तो खाना भी नहीं है शायद, ये उड़ क्यों रहा है? गलत फोटो आ गया भाई। मतलब समझ गए ना तुम लोग? ये खाना ही मानो इसको, ये खीर मान लो इसको, खीर ऊपर उठी हुई, कुछ और हलवा है। चावल नहीं खा पाएगा यार, उसको क्या थोड़ी नरम चीज चाहिए, मीठे चावल है। समझ गए? समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अन्न प्रसादन मतलब पहली बार भोजन। ये क्या है? चूड़ाकरण। चूड़ाकरण के बाद में ऐसा ऐसा सीधा साधा व्यक्ति क्या बन जाता है? हैवान बन जाता है बेटा चूड़ाकरण के बाद। जब बच्चा पैदा होता है रोहित, जब बच्चा पैदा होता है, इधर देख एक बार, अब ढंग से देख। जब ये मासूम मैं ही हूं। लग नहीं रहा होगा, ये तो लग रहा हूं ना, क्योंकि ये मासूम, ये हैवान है। चूड़ाकरण संस्कार का सीधा सीधा मतलब है, छोटा सा बच्चा है, उसके गर्भ के बाल नहीं काटे जाते, उसको बढ़ने देते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसका माथा भी ऐसे नरम रहता है। कभी हाथ लगाया बच्चे के? बहुत नरम रहता है, हल्के हल्के रुए रहते हैं उसके माथे पे। तुम क्या चाहते हो? उस पर ब्लेड फेर दो, कटिंग करना चाहते हो उसकी? नहीं होती, उसको आने दो, मशीन फेरेगा। अरे बेटा उसको आने दो, जब धीरे धीरे उसके मजबूत बाल आएंगे तो आते आते कैसे हो जाएंगे ऐसे। ये लड़की नहीं है बेटा, ये लड़का ही है। सीधा साधा अच्छा प्यारा बच्चा है, मुझे बना देते अभी मुझे बनेगी तेरी, गुड बॉय। अब लग रहा हूं मैं नीचे? ये तो आवारा लग रहा है यार, ये देखो डेंजर बॉय। ये मैं लग रहा हूं ना? ये चूड़ाकरण का संस्कार में क्या होता है कि 3, 5, 10 या 11 वर्ष में जो आपको जमे, जैसा जम रहा है, जैसे बालों की ग्रोथ है बच्चे की, उस ग्रोथ के हिसाब से देख के, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो अति बड़े कर लिए, ये तो छोटे ही हैं, फिर भी बहुत सारों के अति बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े भी नहीं करना है, काय को बिगड़वा रहे हो मेरे को यार। अति बड़े भी नहीं करना है। फिर इसमें अपवित्र बालों को, अपवित्र नहीं है यार, अच्छे बाल हैं, पर अपवित्र बालों को क्या करते हैं? कटवाते हैं, और इंसान कैसा हो जाता है ऐसा। इसमें अनुष्ठान वगैरह करवाते हैं, भगवान वगैरह के धूप दिलवाते हैं। अगर कहीं मानता है तो ये बाल कहां चढ़ के आएंगे? उस जगह पे। पता है आपको, जो आपके इष्ट हैं, अगर उनसे मांगा है कि हे भगवान हमको ये देना, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? जब बालों को, जो पहली बार गर्भ के बाल हैं, वो चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा उनको कि हाँ आपने दे दिया।
जैसे मेरे जो गर्भ के बाल हैं वो कहाँ पे चढ़ाए थे? मेहंदीपुर में। असल में चढ़ाना भूल गए थे। जब चढ़ाना भूल गए तो मेरी माँ ने उस गर्भ के बालों को संभाल के रखा था। आज इतने सालों बाद लगभग 1 या 2 महीने पहले मैं चढ़ा गया हूं वहां पर, सोचिए। पर वो गर्भ के बाल संभाल के रख रखे थे, मैंने देखे थे, अच्छे लगे मेरे को ये वाले। समझ गए ना? शुभ मुहूर्त पे करते हैं, इसमें सकारात्मकता आती है। सही बात, सकारात्मकता तो आनी ही रही। मेरे को कितना वजन लगता होगा इसका, समझ रहे हैं ना? मैं यूं हिलता हूँ तो आते तो मेरी आंखों में घुसते होंगे। मेरे में देखो ये इंसान कितना दुखी है, कितना खुश है, अंतर यही नजर आ रहा है। ये सकारात्मक लग रहा है, ये लग रहा है कि यार दुखी है, रो ना दे, लग रहा है ना? इन चेहरों में सकारात्मकता। ये देखिए हैवान बन गया है। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? समझ गए? छोटा कारण, बच्चे के बाल शुरुआत में काट नहीं सकते हैं। बालों को काटने के लिए इस संस्कार को करते हैं, थोड़ा सा पूजन पाठ करके, नियम वगैरह देख के बच्चे के बालों को काटा जाता है, बच्चा ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट देखें, चूड़ाकरण हो गया, कर्ण भेदन। अगर किसी ने मेरे पुराने फोटो देखे हों तो आप लोगों को पता होगा मैं कुंडल पहनता हूं। यहां आने के बाद मैंने कुंडल नहीं पहना है। मेरे कान में शायद छेद नजर आएंगे, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि एक संस्कार है जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण छेदन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार। सब अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से रहते हैं, धातु भी अलग अलग रहती है। आपका नेचर डिसाइड करता है कि आपको किस धातु का रखना है। कई बार वर्ण पहले डिसाइड करता था कि आपको किस धातु का रखना है, किस धातु के आपको कुंडल पहनने हैं। इसका आध्यात्मिक संबंध भी है। आध्यात्मिक संबंध ऐसे है कि आपने देखा होगा कि ये इंसान को कहीं ना कहीं बांध के रखता है, फर्क पड़ता है कर्ण पहनने का। जैसे आपने जैसे आप लोग सबने पहन रखे हैं, कर्ण छेदन है, बालिकाओं के सबके रहता है, आप लोगों के है, आपके है, आपके नहीं है, होना चाहिए, अच्छा रहता है। इसको अलग अलग समाजों में अलग अलग समय में करते हैं। कई बार बच्चे के पैदा होने के 6वें दिन से लेके जो 7 वर्ष के भीतर कर दिया जाता है कर्ण छेदन, कर्ण भेदन। इसका मतलब तो समझ गए ना, कान छिदवाने हैं। इसके कई सारे कारण हैं, मैंने बता दिया। आध्यात्मिक कारण है, स्वास्थ्य से लेके भी कारण है। जो हर्निया रोग है, जिनके कान छिदे रहते हैं उनको हर्निया रोग नहीं होता है, लकवा नहीं मारता है। एक और बात भी बताता हूं, जिनके कर्ण छिदे हुए हैं उनकी बलि कभी नहीं दी जाती है। आप बलि में नहीं चढ़ाए जा सकते हो क्योंकि आप खंडित हो। समझ में आया? एक जमाना था सीतामो साइड, तो वहां पे शायद ये परंपरा बहुत ज्यादा चलती थी, मेरे पिताजी बताते हैं। तो इस परंपरा में ऐसे लोग बच जाते थे जिनके कर्ण में छेद। ज्यादातर बलि किसके देते? पुरुषों की देते, महिलाओं की बलि नहीं चढ़ती। तो छोटे छोटे बच्चों की चढ़ती थी, तो कर्ण छेदन होता था, उसके बाद में बच गए, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। सामाजिक सम्मान, सामाजिक सम्मान तो अभी भी नजर आता है ना। सीधी सी बात है, तुमने बड़े बड़े झुमके पहन लिए सोने के, तो पड़ोसी पूछ ही लेगी कहां से लाई थी, किसने दिए, तू ही लेके आई थी क्या? सम्मान बढ़ गया ना। कई बार ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी होता था, जैसे क्षत्रिय लोग सोने के पहनते थे जबकि ब्राह्मण लोग चांदी के पहना करते थे। इसी हिसाब से फिर तांबा और लोहा चला करता था वैश्य और शूद्रों के लिए। पर इसका साइंटिफिक रीजन ज्यादा है। मतलब अगर आप सच में क्रोधी प्रवृत्ति के हो, क्रोधी, तुम में से क्रोधी कोई है, गुस्से वाला? एक ही, हाँ, आपके तो पूछे आप हो, और कोई आप में से क्रोधी? एकदम गुस्सा आता है, चीजें फेंक देते हो, घर में थालियां फेंक रखी हो, हाँ उसने हाथ खड़ा कर दिया, 2। और शर्माना नहीं है बेटा, क्रोधी कभी खुद को क्रोधी नहीं बोलता। तो जितने हाथ खड़े करें उनको छोड़ के तुम सब क्रोधी हो बेटा। इस प्रवृत्ति को कम करना हो तो चांदी के पहनने चाहिए। चांदी क्या देता है? शीतलता देता है। तो अलग अलग सामाजिक कारण भी था, कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ता। सौंदर्य, सुंदर तो लगते ही हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। पुरुष कई बार महिलाओं के लिए लेके आते हैं,
कि देख तू और ज्यादा सुंदर लगेगी। हर कोई से कुंडल ले लेते हो क्या? कुंडल तो क्या है, ये लड़कियां क्या पहनती है? कुंडल तो पुरुष पहनते हैं। बाली, बाली, बाली। अरे कान के को क्या बोलते? कान के ही बोलेंगे ना। इयररिंग्स, अरे अंग्रेज, ब्रिटिशर, अंग्रेजों वापस जाओ। इयररिंग्स, क्या बात है यार, गिफ्ट करके आए हो भैया, एक अच्छी इयररिंग दिखाइए ना। ठीक है बेटा, मेला खत्म हुआ है, जानता हूं मैं। इयररिंग्स, इयररिंग्स जब लेने के लिए जाते हैं, हर कोई से ले आते हैं क्या? भैया ये नहीं जम रहा है, दूसरा दिखाइए ना। आपके पास बस इतने ही हैं क्या? अलग अलग देखते हैं ना, कहीं ना कहीं सौंदर्यकरण के लिए भी कारण है। पर कर्ण छेदन एक संस्कार है, जरूरी है। आज भी कई लोग मानते हैं, कई परंपराओं में मानते हैं। समय अलग अलग हो सकता है, कुछ 6 दिन में छिदवा लेते हैं, कुछ 7 साल बाद छिदवाते हैं। मेरा थोड़ा लेट छिदवाया, मतलब लगभग 12-13 साल। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ, जैसा कि देख के लग रहा है, क्या देख के लग रहा है? ये माँ है। ये माँ क्या कर रही है बच्चे को? सभी माएं पढ़ाती है, अनपढ़ माएं भी पढ़ाती है। पता है, माँ माँ होती है, माँ पहली गुरु होती है, सुना है ना? बिठाएगी, सिखाएगी कि पापा बोल, बोल बेटा पापा बोल, मम्मी बोल। वो पढ़ा ही नहीं है क्या? वो माँ बाप बोलना नहीं सिखाती तो गूंगे रह जाते क्या? बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते ना। वो बोलना सिखाती है, वो बताती है देख बेटा ये कुत्ता है और ये क्या है, ये है बिल्ली। ये दोनों एक जैसे दिख रहे पर गाय और भैंस है बेटा, कलर में अंतर है। कौन सिखाएगी? माँ ही सिखाएगी ना। बच्चा लिया, खाना ऐसे करके फेंक दिया, मम्मी डांटेगी, क्या कर रहा है? मारू तेरे को, मारू, इतने में रोने लग जाएगा। रोने लग जाएगा तो उसको पता चल गया कि अपन ने गलती करी है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगा। कौन सिखा रही है? माँ सिखा रही है ना। इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ होने का कोई मतलब नहीं है। माँ औपचारिक शिक्षा देती है, जो इंसान को जरूरी शिक्षाएं हैं वो देती है। माँ छोटी छोटी चीजें सिखाती है कि ले बेटा ऐसे खाते हैं, खुद कोशिश कर, तू क्यों नहीं करता है? पैंट पहनने की कोशिश कर, जूते पहनने की कोशिश कर, चप्पल पहन, बाहर क्यों छोड़ के आता है? मेरी चप्पल क्यों पहनना चाहता है? सब चीजें सिखाती है ना माँ। ये चप्पल क्यों खाना चाहता है? खाने की चीज नहीं है। माँ ने सिखाया ना, अपना बचपन याद करो यार। सब चीजें माँ सिखाती है, औपचारिक शिक्षा देती है, अक्षर का ज्ञान देती है। अगर माँ को ज्ञान है थोड़ा थोड़ा तो अक्षर का ज्ञान देती है। नहीं भी ज्ञान हो तो कहीं ना कहीं सीख के देने की कोशिश करती है। बेटा अ लिख, ओम बनाना सीख, राम लिख, ऐसे करके धीरे धीरे अक्षरों का ज्ञान देती है। छोटा सा बच्चा, उसके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं किसके पास में लेके आता है? मम्मी के पास में लेके आएगा कि मम्मी ऐसा था तो ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों है, मैं नहीं कर रहा, मैंने ऐसा देखा, मैं तो खाऊंगा, ये क्यों नहीं खाऊं। उसके दुनिया भर के प्रश्न किसके लिए रहते हैं? माँ के लिए रहते हैं। तो ये विद्यारंभ माँ ही करवा रही है उसका। ये कौन करवाती है? माँ करवाती है। उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। जिज्ञासाओं से जिज्ञासाएं बढ़ती है, प्रश्न पूछने से प्रश्न बढ़ते हैं, जो कि आप पूछते ही नहीं हो, इसलिए प्रश्न बढ़ते ही नहीं है। सर आपको परेशान क्यों करें हम? आप इतनी मेहनत से पीपीटी बनाते हैं सर, कितने समय लगा होगा इसके लिए? आपसे और प्रश्न पूछेंगे तो आप परेशान होंगे, है ना बेटा? थैंक यू यार। नैतिक शिक्षा देती है। नैतिक शिक्षा मतलब समझ गए? ये बच्चा, ये मम्मी, या कोई तीसरा आदमी आया, बच्चे ने लेके चांटा रख दिया उसके, मारते हैं बच्चे, पता है तुम लोगों को? क्यों ही रैंडमली उसने बाल पकड़ रखे हैं, बाल पकड़ के घींच दिए। लड़कियों के तो बड़े रहते हैं, छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, वो पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो माँ डांटेगी, सिखाएगी, ये मैनर्स होते हैं क्या? ये अच्छी बात है? बाल पकड़ता है तू गंदा बच्चा, ऐसे करके माँ बताएगी।
अच्छा डांट देगी, फिर बच्चा रोने लग जाएगा, फिर पुचकार भी लेगी, बोलेगी ऐसे तो नहीं करेगा ना, अच्छी बात नहीं, फिर वो बोले नहीं करता है ना। कौन सिखा रही? माँ सिखा रही है, संस्कार सिखा रही है, नैतिक शिक्षा दे रही है। माँ अगर बचपन में चक्कू चलाना सिखा दे कि बेटा चक्कू करो, खेलो, तुम्हारी ये दुनिया जीत के आओ, तो बच्चा ऐसा निकल जाएगा। सोचिए हम सब ऐसे ही होते अगर माँ ऐसा सिखा देती, तो माँ ने अच्छा अच्छा सिखा इसलिए ऐसे हैं। आगे बढ़े। उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार, यह संस्कार देख लीजिए। यह संस्कार वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग होता है। वैदिक काल जब था, जब हमने वैदिक काल पढ़ा था, तो हम लोगों को पता था कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काय पे आधारित थी? जन्म पे आधारित के कर्म पे आधारित? ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी कि जन्म आधारित थी? पढ़ लेना बेटा, इसको परेशान कर दूंगा नहीं तुम लोगों को। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काय पे आधारित थी? कर्म आधारित थी कि मैं अगर ब्राह्मण हूं तो मेरा बच्चा शूद्र भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं, उसकी इच्छा हो, नौकरी करने की इच्छा, नौकरी करेगा, नौकरी करने वाला शूद्र कहलाएगा। नौकरी करना मतलब सेवा करना। हथियार पकड़ लेगा, क्षत्रिय कहलाएगा, भले किसी वर्ण का हो। ऐसी व्यवस्था थी। बाद में व्यवस्था क्या होगी? जन्म आधारित, की ब्राह्मण का बेटा क्या कहलाएगा? अभी वर्तमान में भी कैसी है? जन्म आधारित है, कर्म आधारित है? जन्म आधारित है कहीं ना कहीं। इसलिए इस व्यवस्था में क्या था? सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय या सनिश्चय है, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों ही क्या कर सकते थे? उपनयन संस्कार कर सकते थे या यज्ञोपवीत पहन सकते थे। जब व्यक्ति उपनयन संस्कार करता है, अच्छा इसमें भी उत्तर वैदिक काल के अंदर जो रथकार होता था, रथकार, रथ बनाने वाला, वो शूद्र होते हुए भी क्या पहनता था? जनेऊ पहनता था। रथकार को इस चीज की छूट। जनेऊ पहनेंगे तो जनेऊ पहनते समय भी अलग अलग मंत्रों का उच्चारण होगा तीनों में। जनेऊ, किसी की जनेऊ सूत की रहेगी, किसी की ऊन की रहेगी, किसी की किसी और कपड़े की रहेगी। तीनों में इसमें भेद है, समय में भेद है। ब्राह्मण 8 वर्ष की अवस्था में पहन लेगा, क्षत्रिय 11 वर्ष की अवस्था में पहनेगा, वैश्य 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ पहनेगा। और क्या क्या है? जनेऊ, उपनयन का अर्थ क्या होता है? निकट लाना। उपनयन संस्कार मतलब निकट लाना। निकट किसको लाना? किसको निकट लाओगे? ज्ञान को या गुरु को? ज्ञान या गुरु को निकट लाना, इसका मतलब क्या होता है? उपनयन संस्कार। उपनयन, उपनयन का अर्थ होता है ज्ञान या गुरु को निकट लाना। जैसे आपने उपनयन कर लिया, हिंदू धर्म ये बोलता है, या कुछ ऐसे ग्रंथ है वो ये बोलते हैं कि उपनयन से पहले जितने भी लोग हैं सब क्या हैं? शूद्र हैं। अगर कोई क्षत्रिय है और उसने जनेऊ नहीं पहन रखी है तो वो क्या है? शूद्र ही है। ब्राह्मण है, उसने जनेऊ नहीं पहनी तो वो भी क्या है? शूद्र ही है। जितने भी हैं सब क्या है? शूद्र हैं। जैसे ही आप जनेऊ पहनोगे आप क्या हो जाओगे? द्विज। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। आपने एक और जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद में आप अपने वर्ण के हिसाब से चले जाओगे। इसमें बीच में एक ना एक कहीं ना कहीं कमी थी, मूर्खता थी, कुछ भी बोल सकते हैं, कि इसमें शूद्रों को यह वाला अधिकार नहीं दिया गया। समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें वर्ण व्यवस्था वाली इतनी ज्यादा मानसिकता घर कर गई थी कि नहीं, अपना जो बेटा है वही बनना चाहिए, वो वाली चीज, और किसी और का क्यों बन जाए, उस चीज को लेके देखना ना आप। इस चीज का विरोध बाद में क्षत्रिय भी करेंगे और जैन और बौद्ध धर्म निकल के आएगा। आपसी टसल रही। पर एक मजे की बात बताता हूं, बहुत मजे की बात। ये जो चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ज्यादातर ग्रंथों में ही रही है। असली समाज में इसका प्रभाव लगभग नगण्य रहा है। आप वर्तमान समाज को देखो, यहां पे कितने लोगों ने जनेऊ पहन रखी है? मेरे को मिला के किसी ने भी नहीं पहनी। किसी ने नहीं पहनी। यहां पूछो नीचे जाके आप में जनेऊ किस किसने पहनी है, कौन कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन क्या है। उस समय भी नहीं पहनते थे, नाम दे रखा था कि हाँ ये होना चाहिए, नियम थे, पर इन नियमों का पालन उस समय भी नहीं होता था। ज्यादातर समाज नहीं करता था, कुछ समाज करता था, उसको आदर्श बता के पुस्तकें छाप दी जाती थी। ज्यादातर जो समाज था वो इन सब चीजों में से इतर था।
अगर इतना नहीं होता तो हम सब भी ये कर रहे होते। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, उसी का प्रभाव है। मेरे पिताजी ने का भी संस्कार नहीं हुआ था, उनका हुआ तो उन्होंने निकाल दी, बोले कि यार थोड़ा वैसा नहीं लगता है, क्या बोलते हैं, मतलब आधुनिकता वाला नहीं लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। और पर इसका एक फायदा है, इसका ये वाला बहुत अच्छा फायदा है कि जब आप जनेऊ पहनते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं। जैसे आप किसी से अपशब्द नहीं बोल सकते जनेऊ पहनने के बाद में, मतलब फायदा तो है। जनेऊ पहनने के बाद में अपशब्द नहीं बोलोगे। गंदी जगह पर नहीं जा सकते। गंदी जगह मतलब समझे, ऐसा नहीं कि जनेऊ पहन रखी है दारू के ठेके बैठे हुए हो, समझ रहे हो। गंदी जगह पे नहीं जा सकते हो। मांस का भक्षण नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं मांस का भक्षण कर रहे हो, उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो मस्त जनेऊ वनेऊ पहन के, ऐसा नहीं होता है। जनेऊ के बाद में ध्यान बहुत रखना पड़ता है। नियमित रूप से नहाना, भगवान की पूजा करना, जनेऊ बदलना, बहुत नियम रहते हैं। एक मेरे समाज का व्यक्ति था, वो उसने क्या करा था कि दारू बहुत पीता था, पर पूजन पाठ भी करता था, वो पुजारी था। तो उसने जनेऊ पहनी, अब दारू पीना है। मैंने बोला है कि जो जनेऊ पहनता है शराब नहीं पी सकते, तो उसने ऐसा करके जनेऊ उतारी, टांगी, धोख लगाए, जनेऊ के से 2-3 बार मस्त बैठा, अच्छी पार्टी हुई, सो हो गया, उठा, फिर नहाया, फिर 2 बार धोख लगाए, फिर जनेऊ पहन के चले गए मंदिर। मस्त, क्या शुद्ध हो गए और क्या, समय ने शुद्ध कर दिया। असलियत में कोई मतलब है क्या? असलियत में अगर आप जनेऊ पहनते हो तो मतलब वही है कि आप उन नियमों के हिसाब से चलो, नहीं तो पहनो ही मत। और अगर नहीं भी पहन रहे हो, आजकल तो सबका अलाव है, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, पर अगर आप जनेऊ नहीं भी पहन रहे हो तो अपने मन में नियम डाल सकते हो। जरूरी थोड़ी क्या है, ये तो एक माध्यम था कि आपको जनेऊ ध्यान में लाती रहे चीजों को। गलत कर्म करने से रोकता है, ऋण का स्मरण करवाता रहता है। मैं ऋण पढ़वाए थे, बताओ बेटा कौन कौन सी ऋण थे? बस एक ही को पता है क्या? हाँ बोलो, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये जनेऊ जब जब देखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा पिताजी की सेवा करनी है, पिताजी की सेवा करनी है, धर्म है मेरा पिताजी की सेवा करना। जो जनेऊ ध्यान में दिलाएगी तो पापा के फट से पैर दबाने के लिए चले जाओगे। मम्मी से पूछोगे मम्मी चाय पीनी है क्या, पूछोगे, क्योंकि आपने जनेऊ पहन रखी है। ईश्वर की सेवा करोगे, गुरु की भक्ति करोगे, क्यों? क्योंकि आपने जनेऊ पहन रखी है, वो आपको कहीं ना कहीं ध्यान में दिला रहा है कि आपके ये कर्तव्य हैं, इसलिए ऋण का स्मरण करवाता है। आगे बढ़े, समझ में आया? जनेऊ पहन ली, समय देख लिया, वेदारंभ संस्कार ये देख लिया ना, जनेऊ पहनते हुए ये जनेऊ पहना रहे हैं, इसको जनेऊ समझते हो ना, डोरी रहती है धागे की। ये वेदारंभ संस्कार है। ये उपनयन के जस्ट बाद में होता है। वेदारंभ का मतलब समझ गए? अब बच्चा कहां जाएगा? स्कूल, मतलब वही स्कूल, गुरुकुल। उस समय क्या होते थे? गुरुकुल। अभी आप लोग जैसे 5-6 साल के आप लोग हो गए, अभी थोड़ा जल्दी चालू कर दिया, क्योंकि माओ से पलते नहीं है बच्चे। आजकल की माओ से, आजकल के पिता से बच्चे पाले नहीं जाते। उनका दोष नहीं है, खैर वो भी जॉब करते हैं तो ठीक है, तो पालने के लिए किनको दे देते हैं? स्कूल को। तो छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे भी कहाँ जाने लग गए आजकल? स्कूल। नहीं तो 5-6 साल की उम्र में कहाँ जाते थे बच्चे? गुरुकुल जाते थे। स्कूल तो होते ही नहीं थे, तो क्या होते थे उस समय? गुरुकुल होते थे। विद्यार्थी बच्चे गुरुकुल जाते थे। ये कौन सा संस्कार है? उपनयन के बाद का संस्कार है, अपने आंखों के सामने है। इसमें विद्यार्थी काय की शिक्षा लेगा? ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करेगा। ब्रह्मचर्य का व्रत मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। स्त्रियों के, मतलब अगर लड़का है तो स्त्रियों के, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा स्त्रियों के आकर्षण से बचेगा। और अगर लड़की है, वो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर रही है, तो पुरुषों के प्रति आकर्षण से बचेगी। ये एज है आकर्षण की, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, नेचुरल फिनोमिना है, जानता हूं अच्छे से, इनको भी अच्छे से पता है।
और वही बात है ना कि पढ़ाई करोगे कि ये वाला काम करोगे, सीधी सी बात है। आप देखिएगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन लोगों की शादियां फिक्स हो जाती है, देखा है उनको, जिनकी शादियां तय हो जाती है ना, उनके जो शुरुआत का समय रहता है 2-1 महीने, दिन रात फोन पे बातें करते हैं। देखिए, अगर फोन अलाउ करते हैं तो, नहीं अलाउ कराओ तो बात अलग है, पर ज्यादातर ऐसा होता है, अगर उनको अलाउ कर दिया आपने बात करना, एक उत्साह रहता है ना, आपने खाना खाया कि नहीं खाया है, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरा जीवन ऐसे चलता है, आपका कैसे चलता है, मैं यहां पे हूं, देखो वीडियो कॉल करके बता रही, समझ रहे हो ना। एक दूसरे को देखे बिना जीवन नहीं कटता है, अन्न नहीं भाता है, पूछते हैं कि आप आराम से पहुंचे कि नहीं पहुंचे, शुरुआत की जो चिंताएं हैं, आप स्वेटर पहना करो नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। कुछ 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 लोगों को ये अनुभव, इन अनुभवों के लिए शादी की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं बेटा। तो व्यक्ति काय का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का, अरे ध्यान भटक जाएगा, पढ़ाई कहां से करोगे। अपना एक उद्देश्य है ना कि भगवान कुछ बनना है, कुछ पाएंगे, माता पिता का नाम रोशन करना है, दोनों चीज साथ में चल पाएगी क्या? ये बंद हो गया क्या? उसको चेक करना है। इसके पहले बंद हो गया था। गुरुकुल में जाना पड़ेगा। मेन उद्देश्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान मतलब हर तरह का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, नेचर का ज्ञान, जो भी आप जो भी सीखना चाहते हैं, वेदों का ज्ञान, जो भी ज्ञान हो, वो ज्ञान की प्राप्ति करना। ये चरित्र निर्मा क्या है? निर्मा साबुन है क्या? है निर्माण है ना, निर्माण। चरित्र निर्मा साबुन, ये निर्मा का है। अरे मेरे कहने बताओ, ये निर्माण है ना, चरित्र निर्माण करना। यहाँ आओगे तो कहीं ना कहीं गुरुकुल में चरित्र का निर्माण होगा ना। यहाँ आओगे तो मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ ना, बेटा ऐसा नहीं रहना, पढ़ लिख जाओ, तुम्हारे माँ बाप के काम में आओगे, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप अभी जैसे धक्के खा रहे हैं जनरल की डिब्बे में, ऐसे ही खाते रहेंगे। तुम्हारे रहते हुए अगर तुम्हारे माँ बाप को धक्के खाने पड़े तो तुम पे लानत है, सीधी सी बात। सही बात है ना। भगवान ने तुमको हाथ पैर दिए, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेज दिया, फिर भी तुम अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते तो तुम पे लानत है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तुमने देखा जनरल में लोगों को भरे पड़े हुए, हम तो हमारे माँ बाप को नहीं जाने देते हैं, इसी का करवाते हैं। हम तो गर्व होता है कि अपने माँ बाप के लिए करवा रहे हैं ना। मेरे माँ बाप क्यों खाएंगे धक्का मेरे कमाते हुए? मेरी माँ क्यों देखेगी कोई चीज खरीदने से पहले कि उसका प्राइस टैग कितना है? मेरी माँ की इच्छा जो लेना हो ले। माँ बाप के लिए, अपने लिए ना सही, माँ बाप के लिए, पर इतना करने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे बेटा। सपनों से कुछ नहीं होता, तो उसके लिए अपने को अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी। तो वो यही बोल रहा है कि चरित्र का निर्माण भी उसके लिए जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, गुरुकुल मतलब शिक्षा जरूरी है। ओम से प्रारंभ करते हैं, जैसे शिक्षा का चालू करते हैं ओम से। जैसे ज्यादातर मंत्र है वो भी कैसे चालू होते हैं? ओम से। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास भी है इसमें। आध्यात्म का अर्थ सीधे सीधे ऐसा ही नहीं है कि धर्म से। आध्यात्म का अर्थ सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि बस पूजन पाठ करवाने को बोल रहा हूं कि भगवान है पूजन पाठ कर लो। आध्यात्म का अर्थ यह भी है कि कहीं ना कहीं देखो, एक तो होता है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद मतलब जो हमारे सामने है, जिनको हम छू सकते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है जहां कहीं ना कहीं हम इसके अलावा भी कुछ शक्तियां हैं, उसका सम्मान करना। अगर हम सिर्फ भौतिकतावाद में जीते कि बस यही है दुनिया, यही है, तो सोचो ना, जो ताकतवर होता दूसरे को मार देता, क्योंकि भगवान का डर ही खत्म हो जाता था ना। भगवान का संबंध क्या? आध्यात्मिकता से। क्या है? मारो, ऐश करो, जो ताकतवर है। हम ताकतवर लोग मिलके गेट वेट बंद करते या धमाले कर लेते, अपन सब एक टीम बना लेते, अपन सब धमाले करते, कौन क्या बिगाड़ लेगा? गलत काम जितने होते सब करने लग जाते लोग। डर ही नहीं है नरक स्वर्ग का। इसको इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या है? आध्यात्मिकता है, यहां से सीख मिलती है। समझ में आया? और मेन ये जो शिक्षा है वो काय की शिक्षा देते हैं? वेदों की। वेद। ठीक है, आगे बढ़े। केशांत या गोदान संस्कार। अब समझना, बच्चा कितना 12-13 साल का था, कुछ 9 साल के भी थे, 8 साल के। देखा था ब्राह्मणों को 8 साल में कर दिया था, बाकी 11-12 साल था। केशांत संस्कार बच्चा है, मतलब ये मान लीजिए 16 से 25 साल का
लड़का है, कहीं ना कहीं इस लड़की की हल्की हल्की दाढ़ी आ गई है, देखते ना ऐसे हेयर्स आने लग जाते हैं, ज्यादा नहीं आई है, इनके जैसी, बच्चा ही है ये भी, हल्की हल्की दाढ़ी आने लग गई, टीनेजर। पर इसने शिक्षा प्राप्त कर ली, शिक्षा हो गई। अभी तक ये कौन से उसमें जी रहा था, कौन सा संस्कार था इसका? वेदारंभ संस्कार है, सॉरी, इसका वो समय क्या था, अपन ने अलग अलग बांटे थे ना, इसको काय का पालन करना था उस समय, ब्रह्मचर्य का। आश्रम कौन सा था इसका? ब्रह्मचर्य आश्रम में था ना। अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम से कहां जाएगा? गृहस्थ में। अरे भाई, इस संस्कार में क्या होगा? इसको गोदान संस्कार भी बोलते हैं, है ना। इस संस्कार में क्या होगा? 16 से 25 वर्ष तक का है, इसमें शिक्षा समाप्त हो जाएगी बच्चे की, बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, अब उसको कहां जाना है? शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मतलब समझ गए? अब बच्चा घर चला जाएगा, जहां पढ़ रहा था वो जगह छोड़ के मम्मी पापा के साथ में रहेगा। फिर मम्मी पापा के साथ में रहेगा तो मम्मी पापा क्या ढूंढेंगे उसके लिए? बहू ढूंढेंगे ना, बहू लेके आएंगे, बहू आएगी तो फिर क्या होंगे? बच्चे होंगे। इसको अपन कौन सा आश्रम बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ में प्रवेश करेगा, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश, सर पर दाढ़ी और बाल काटना। इस संस्कार में क्या होता है कि देखो ना, ये बच्चे को क्या कर दिया? मुंडन इस लड़के का, और ये जो दाढ़ी है इसके पहली बार दाढ़ी के बाल काटे गए हैं। बियर्ड जो है इसकी और मुस्टेक, मूछें दोनों क्या करेंगे? पहली बार साफ करेंगे, पहली बार इसके दाढ़ी के बाल काटे। सिर के बाल तो पहले कटवा दिया अपन ने, पर इसमें जो लड़का है उसके सिर के बाल काटेंगे और दाढ़ी के बाल काटेंगे। दाढ़ी के बाल पहली बार काटे जाएंगे। इसका अच्छा सा स्नान होगा, स्नान के बाद में गुरु के पास में जाएगा और गुरु को क्या गिफ्ट करेगा? गाय। क्या देगा? गाय। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर गाय के पैसे नहीं हुए तो? संस्कार पूरा हो गया बेटा, 3rd ईयर तुम्हारा हो गया, घर जाना है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। ये गुरु दक्षिणा नहीं है, संस्कार अलग है, पर गुरु दक्षिणा वाला संस्कार अलग से करेंगे। यह संस्कार है, इसमें नियम है, इसलिए इसको गोदान बोल रहे। गो मतलब क्या होता है? गाय। दान मतलब देना, गाय का दान कर रहे हो। पर यह बताओ मेरे को कि जिसके पास पैसे नहीं है गाय का दान कैसे करेगा? शिक्षा तो वो भी ले रहा है, गाय का दान कैसे करोगे? तो या तो गाय दे दो मेरे को, या गाय का प्रतीक दे दो, कुछ भी, मिट्टी की बनी हुई गाय दे दो, हो गया गोदान संस्कार। इतना अच्छा नियम था। इसमें पंचामृत से स्नान होता है। बच्चे के पहली बार दाढ़ी काटी है, पंचामृत मत समझते हैं, उसमें शायद घी, दूध, दही, पानी, शक्कर नहीं रहता है, शहद रहती है। कई लोग गोमूत्र भी डालते हैं उसमें। तो ऐसे करके पंचामृत से क्या करवाएंगे? स्नान करवाएंगे इसका, उसकी स्नातक की उपाधि दे देंगे उसको, स्नातक। ये तुम लोगों को जो मिलने वाली, इस पढ़ाई के बाद में भी इनको क्या देते थे? स्नातक की उपाधि की। ठीक है, पढ़ लिया, शादी आदि करो, घर जाओ, ये वाला काम। गुरु से भेंट करता है जाके, गुरु से भेंट करेगा तभी तो गिफ्ट कर पाएगा गाय। गुरु से भेंट करेगा, धोख वोग लगाएगा। ऐसे तुम्हारे जैसे थोड़ी यूं बकाजल लेट के गुरु, फिर गुरु भी ऐसे ही थे यार पहले वाले। अभी वाले तो देखा था चश्मा पहन के। ये हंसा मत करा करो, है ना, यूं बोला करो, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। कभी तो समझते नहीं हो तुम, भावना ही नहीं समझते मेरी। मैं बोलूंगा तो तुमको मना करना है कि नहीं, आप उनसे भी श्रेष्ठ गुरु हो, समझा करो यार। फिर हंस रहे हो बेटा। समझ में आ रहा है क्या हो गया? बच्चा पढ़ रहा था, अपन ने भेजा था उसको वेदारंभ, वेद पढ़ लिए, पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो क्या बन जाएगा? स्नातक। मतलब आपने क्या कर लिया है? डिग्री ले ली है, ग्रेजुएशन हो गया। वो ग्रेजुएशन वाली डिग्री देके इसको भेज देंगे, निलाएंगे, दाढ़ी वाड़ी बनवाएंगे। अच्छा लगेगा क्या? दाढ़ी बढ़ा के आ गया घर में, वहीं दाढ़ी वाड़ी कहाँ कटवा देंगे? कॉलेज में ही। कॉलेज से कटवा घर भेजेंगे, नहा बेटा, पंचामृत से नहा, ताकि अच्छा लगे। अब उस टाइम पाउडर वाउडर तो होता नहीं था, नहीं तो मेकअप करवा के भेजते, तो उस समय पंचामृत अच्छा रहता है शरीर के, वैसे करके भेजते। समझ में आ गया? कुछ इसमें डाउट लग रहा है क्या? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में चला गया। अभी तक बोला था कि स्त्री को छूना नहीं है, स्त्री को देखना नहीं है, पत्नी को तो देखना पड़ेगा। गृहस्थ का अर्थ यही।
तो ये आश्रम से मुक्ति दे दी है इसको, है ना, ब्रह्मचर्य से मुक्ति। समावर्तन संस्कार, अभी सीधे गया नहीं है घर, नहलाया धुलाया, अभी एक चीज और बाकी है। समावर्तन संस्कार का मतलब है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह मतलब गुरु जो आखिरी शिक्षा देता है, लास्ट लेक्चर जो लेता है विद्यार्थी का, लास्ट लेक्चर में वो समझाता है हर चीज का सार, कि देखो बेटा मैंने ऐसे ऐसे बताया था। मैं जो इधर उधर का ज्ञान देता रहता हूं उसमें बताऊंगा आखिरी में कि देखो बेटा मैंने बताया, अपनी खुशी कभी दूसरे पे डिपेंड मत करना। तुम्हारे माता पिता के अलावा तुम्हारा और कोई सगा नहीं है। जहां बुरी से बुरी परिस्थिति फंसेगी कि तुमको किसी बीमारी हो गई, उठाने जा रहा है, तो सब लोग कुछ समय के लिए मिलने के लिए आएंगे, पर माँ बाप ऐसे हैं जो रोज रोएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारी सेवा भी कौन करेंगे? माँ बाप ही करेंगे, उन लोगों को ही रहना है। तो जो भी काम करो उसके पहले माँ बाप का ख्याल करना। ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, नॉलेज पावर होता है, जिसके पास ज्ञान है उसको कोई हरा नहीं सकता। ये सब ज्ञान आखिरी में बताऊंगा, फिर तुम लोगों को बोलूंगा बेटा संस्कारी बन के रहना, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखना। जो शिक्षा राष्ट्र के काम में नहीं आती व्यर्थ है, वो तुम्हारा ज्ञान भी व्यर्थ है। कभी भ्रष्टाचार मत करना, कभी सही का साथ देने में डरना मत। ये सब शिक्षा दूंगा, फिर तुमको ध्यान में रहेगा, हाँ सर ये लगा हम इस समय करा था, सही का साथ देने के लिए वहां नीचे बैठ गए थे, सब चीज ध्यान में आई। फिर आप आखिरी में बोलोगे कि हाँ आपकी सारी बातें मानेंगे, फिर धोख लगाओगे ढंग से। ऐसा नहीं कि मेरी बस आ रही है सर वो आखिरी वाली बात रहने दो, फोन पे कर लेंगे क्या, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा सर मेरी बस निकल गई, उस दिन मत करना। फिर बकायदा है, देखो ये बालिका के धोख देने का देखो तरीका देखो भाई, कुछ सीखो। जिसका माथा है और गुरुजी के चरण है, और यहाँ पे तो व्यक्ति यूं खड़ा रहता है, यूं, ये इसके पैर ये इसके पैर बन गए, और ये इसका हाथ, ये गुरुजी के ये लगा लिया दो, ये यहाँ घुटनों के यहाँ यूं धोख लगा के। सर और तो मैं बताता हूँ, ये तो बहुत बड़ा है। कई बार सर, अरे बेटा एहसान क्यों करता है यार, ये थोड़ा पोजीशन सही नहीं इसके खड़े रहने की है ना, इसको सही बनाते हैं ना यार। अरे भाई ये फिर वही हो गया ना, कोई बात नहीं है, देखो अब ठीक है। अब देख लो बेटा तुम में से कौन है, लड़की बना देते हैं इसको, ठीक है। ये यहां धोख लगा के घुटनों में, और बस माथे पे भी लगाएगी, घुटनों पे यूं, सर खुश। वो सर तो नमस्ते भी नहीं करते हैं, ऐसे देख के ही स्माइल करके निकल जाएंगे। अरे बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे मेरे को, हाय। अरे बेटा हाय का मैं क्या करूं, दोस्त है तुम मेरे, हाय ग्रुप में ऐड कर दो। कौन से ग्रुप में? मेरे दोस्तों ग्रुप में ऐड करूं तुमको? ये क्या होता है ग्रुप में ऐड कर दो? पहले ही मैसेज हाय का है, ये चाहिए हाय ग्रुप में ऐड कर दो, ग्रुप में ऐड कर दो, ऐड कर दो। अरे भाई अपने बारे में तो बता दे, कौन से ग्रुप में ऐड करूं? चल रहा है, बस चल रहा है तो ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया? गुरु से विदाई लेना, विदाई ऐसे आंसू आ जाते हैं विद्यार्थियों के, गुरु असली हो तो, या खुशी खुशी जा रहे हैं कि उस दिन तो आएंगे ही नहीं, छुट्टी छोरे पूछ रहे प्रेजेंट लोगे क्या, मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा, तो छोरे आपस में बातचीत करके नहीं आएंगे फिर तो। अरे भाई गुरु दक्षिणा देना, गुरु जी पता नहीं क्या मांग ले, पैसे तो नहीं मांग लेंगे समझ रहे हो ना। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो करना ही, गुरु जी को छोड़ के जाओगे तो। जब तक यहां तक थे तब तक कौन सा आश्रम चल रहा था? कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य। फिर उसके बाद में काय में जाओगे? गृहस्थ में जाओगे। समझ में आ गया ये अगला संस्कार कौन सा है? ये तुम्हारा फेवरेट संस्कार आ गया है, ये माता राजा राम, माता सीता।
शादी हो रही है, सारे देवता फूल बरसा रहे हैं माता के ऊपर, माता और अपने देवता। ध्यान रखना मेरे बच्चों का, भगवान भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। विवाह संस्कार इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बहुत 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 सही। अभी चल रहे हैं, यही संस्कार ही चल रहा है, विवाह संस्कार। क्या होता है इसमें? मुहूर्त देख के, लड़का लड़की कुंडली देख के शादी होती है, योग्य वर ढूंढ के। पहले की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मैं मानता हूं ऐसा। पहले की व्यवस्था में ऐसा होता था, लड़की कुछ चुनाव कर लेती थी, पर लड़की भी खुद योग्य होती थी। ऐसा थोड़ी क्या कि अपने ठोर ठिकाने ही नहीं है, कुछ नहीं आता, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो, घर के कामों में भी जीरो, फिर पापा को बोल रही पापा स्वयंवर करवाओ। आएगा कोई स्वयंवर में तुम्हारे? अपन पहले योग्य बने, फिर देखो माँ बाप खुद बोलेंगे बेटा स्वयंवर कर ले, तू तेरे पसंद का बता दे, कोई पसंद हो तो। पहले योग्य बनो। इसीलिए जो योग्य नहीं है उसको माता पिता के साथ शादी कर लेनी चाहिए, और योग्य हो तो अपने हिसाब से मना नहीं करेंगे माता पिता। समझ पा रहे हो? फिर अपने हिसाब से। पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी, लड़की कन्या इतनी ज्यादा बुद्धिमान होती थी। उनकी पत्नी का नाम भूल रहा हूं यार मैं, कालिदास जी की पत्नी का नाम क्या था? बहुत सुंदर नाम था उनका, क्या नाम है? शकुंतला, दुष्यंत की पत्नी। क्यों किसी के अच्छा गिरा दे उसको, नीचे गिरा दे बेटा। ये अभी गुरु का फिर से फोटो बताऊं क्या? ये देखो, ये एक तरफ ऐसे शिष्य ने, एक तरफ गिरा दे। हाँ, विद्योतमा बेटा, विद्योतमा ने खुद का स्वयंवर करवाया था कि मेरे को कोई मेरे लायक मिले। एक से बढ़ के एक विद्वान आए थे, उसको कोई उसके लायक नहीं मिला था। उस कहानी सुननी है? कहानी सुननी है कालिदास जी की? नहीं सुननी? हाँ के ना? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे। हाँ वाले हाथ खड़े करो तो। सुनिए, सुनाई थी ना, इनको नहीं सुनाएंगे, अपन वापस सुनाएंगे। बहरहाल, कालिदास जी की जो पत्नी है विद्योतमा, उसका स्वयंवर होगा। उसके स्वयंवर में कोई उसको योग्य ही नहीं मिला। सोचने की बात है, उसको इतना योग्य कोई नहीं मिला कि उससे उसकी शादी करवा सके, तो मना कर देगी, बोले कि तुम में से कोई भी योग्य नहीं हो। मतलब इतनी विदुषी महिला थी वो। पर अपने यहाँ तो क्या होता है, जाति वगैरह देख के, व्यवस्थाएं देख के शादी हो जाती है। ये शादी सिर्फ दो शरीर का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। क्योंकि शादी के बाद में पुरुष क्या बन जाएगा, जो पत्नी है उसकी क्या बन जाएगी, अर्धांगिनी, मतलब आधा शरीर बन जाएगी। जो भी निर्णय लेंगे दोनों देखभाल के लेंगे। इसलिए मेरे को शादी से थोड़ा सा डर लगता है। मतलब मेरे निर्णय वो लेगी तो मेरे निर्णय थोड़े से बिगड़ जाएंगे। अपने एक क्रांतिकारी विचार हैं, वो इतनी क्रांतिकारी हो नहीं हो पता नहीं है। क्या बेटा? स्वयंवर? अरे ऐसी बातें करा करो बेटा, स्वयंवर करेंगे बेटा, भर्ती निकालेंगे। भर्ती निकालेंगे बेटा, वो स्वयंवर वाले जमाने गए, भर्ती निकालेंगे, एग्जाम होगी, है ना? एक पोस्ट खाली है, ठीक है, अपन बाद में बात करते हैं पोस्ट कितनी रखनी है, वो अपन एक ही पोस्ट अभी तो ठीक है। पुरुषार्थ में अनिवार्य। पुरुषार्थ में क्यों अनिवार्य? पुरुषार्थ के नाम बताओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम का सीधा संबंध किससे है? स्त्री से। भौतिक सुखों की प्राप्ति कौन करवाती है? स्त्री करवाती है। बच्चे कौन पैदा करके देगी? स्त्री देगी ना। खरीद के लाते हो क्या बच्चे? कि अभी इतने किलो रुपए मिल रहे हैं भैया, सस्ते करो ना, कल तक तो सस्ते थे, 1 दर्जन बच्चे दे देना। होता है क्या? होता है? नहीं होता। कौन? स्त्री पैदा करती है ना, घर की महिला। तो बस सीधी सी बात है, पुरुषार्थ बिना काम के पॉसिबल ही नहीं है। काम में महिला का योगदान रहता है। पितृ ऋण से मुक्ति कैसे? तो सीधी सी बात है, जब आप संतान उत्पन्न करते हो, संतान उत्पन्न करने से भी क्या होता है, देवता खुश होते हैं कि मेरा वंश बढ़ा। वही तो आपको क्या देगा? अग्नि देगा। तो इससे भी क्या होगा? पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। भौतिक सुख,
सीधी सी बात है, विवाह में जो पत्नी रहेगी उससे जो बातें करोगे उससे सुख मिलेगा। नहीं सुख मिलता तो बातें क्यों करते दिन रात? वीडियो कॉल करोगे, बैठ के बातचीत करोगे, बच्चों को देख के खुश होगे, बच्चों को खिलाओगे। ये सब भौतिक सुख भी कैसे मिलेंगे? विवाह के बाद में मिलेंगे। अर्धांगिनी कहलाती है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, पाणी ग्रहण, ये प्रक्रिया है शादी की। पाणी ग्रहण की जो शादी होती है उसमें विधि रहती है। अग्नि पूजा मतलब वही 7 फेरे। कन्यादान, पिताजी कन्यादान करते हैं कि आज से कन्या आपकी है, रखो, संभालो। आगे बढ़े। अंतिम संस्कार कौन सा है? 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। नाम सुना है? अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है? भौतिक जगत सब खत्म, भौतिक शरीर ही खत्म। शरीर दिखता है पर बोल पाता है क्या व्यक्ति? मरा हुआ व्यक्ति बोलता है? बोलेगा तो लोग भाग जाएंगे। भले ही वो लोग रो रहे हैं उसके लिए कि आप क्यों चले गए, पर अगर कभी उसने बोला कि नहीं मैं आ गया हूं और वो खड़ा हो जाए, तब जो लोग रो रहे थे वो भाग जाएंगे। क्या आप रहने दीजिए प्लीज। सही बात है। अगर नहीं है तो ऐसे बैठना रात को 3-1 बजे और बोलना कि जो जो गए हैं वो सब पधारे हैं। वो हिम्मत तो करो बेटा, शौक पालो। समझ गए? भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर शव यात्रा निकालते हैं। इसमें दाह संस्कार होता है। ये थोड़ी खतरनाक क्रिया है। मेरे को इसका वैज्ञानिक महत्व, मतलब 2 मन बोलते हैं। एक मन तो सोचने में भी डरता है, दूसरा मन बोलता है कहीं ना कहीं इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इसमें ऐसा होता है कि बेटा जब, इसीलिए महिलाओं को लेके नहीं जाते हैं वहां पर। महिलाओं को लेके इसलिए भी नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, ऐसी चीजें देख नहीं पाती है। वहां का दृश्य बहुत अलग रहता है। जब दाह किया जाता है उसके बाद में ये क्रिया रहती है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया मतलब रहता है कि जो अग्नि जल रही है उसमें जो देह जल रही है व्यक्ति की, उसके माथे पे डंडा मार के उस कपाल को फोड़ा जाता है। अब अपने प्रियजनों के लिए ये सोचना भी बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। सोचने में भी घबराहट होती है कैसे करें। पर कहीं ना कहीं ये हमको ये बताता है कि ये जो दुनिया है, ये जो संस्कार है वो मायामय है। इसका इतना महत्व है नहीं, अंत निश्चित है। जीवन के बाद में तो अंत है ना, निश्चित। कोई ऐसा बोल रहा है कि मरेंगे नहीं? सब जानते हैं मरना निश्चित है। उस चीज को बताने के लिए कि जो तुम अहंकार में जी रहे हो वो सब छोड़ो, अच्छे से जियो, दूसरों का भला करो, कहीं ना कहीं संस्कार को किया जाता है। इसके बाद में अस्थियों का संचय होता है, जो अस्थियां पड़ी रहती है बाद में जलने के बाद। पुरुष लोग जाके अस्थियां लेते हैं, उसका एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, लोटा, जिसमें अस्थियां वगैरह डालते हैं। फिर कहीं अच्छी जगह जाके उसका विसर्जन कर देते हैं। फिर श्राद्ध होता है कुछ समय बाद। ये अंतिम संस्कार है। इस अंत्येष्टि संस्कार को अगर पुरुष ना करे, मतलब अगर आपने बच्चे पैदा ना करे, तो मैंने बताया आप लोगों को पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा। जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में, मतलब शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदू संस्कृति में। शादी के बिना बच्चे नहीं, बच्चे के बिना जलाओगे नहीं तो मुक्ति नहीं। ठीक है, समझ में आया? देख लो एक बार ये पूरा कहां से स्टार्ट था। बहुत सारे हो गए ना, 16 संस्कार। 16 संस्कार थे। गर्भाधान समझ में आया? जब स्त्री पुरुष दोनों, जब स्त्री गर्भ धारण करती है। 55 संस्कार, इसमें कहीं ना कहीं महिला जब तीसरा मंथ रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा कि ध्यान रखे उसका, उसके नजर वगैरह ना लगे। सीमांतोन्नयन मतलब बेबी शोवर, सब मिलके आएंगे, पार्टी वगैरह होगी, फोटोज वगैरह खिंचाएंगे। बहुत सारे अब तो महिलाएं, बहुत ज्यादा खुलापन आ गया है, थोड़ा पश्चिमी दर्शन भी आ गया है। पहले यहाँ पूजन पाठ करते थे, अब थोड़ा सा ऐसे शरीर दिखाकर फोटोज वगैरह लेते हैं।
है ना, कि मेरा ये देखो पेट बाहर निकल रहा है, तो उसको दिखा के ऐसे 4-5 जन रहेंगे, ठीक है, जैसी व्यवस्था है। पर पहले क्या होता था, ईश्वर से मांगा जाता था, फिर बाल वगैरह बनाएगा पुरुष। जात कर्म संस्कार, अब देखना ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसी दुनिया की बातें हैं, वीडियोस वगैरह में आती रहती है सब चीजें। जात कर्म संस्कार मतलब समझ गए, पहली बार बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना, उसके कानों में अच्छे शब्द बोलना, स्तनपान करवाना। नामकरण मतलब नाम रखना बच्चे का, नामकरण हो गया। निष्क्रमण संस्कार मतलब पहली बार बच्चे को बाहर निकालना, दुनियादारी दिखाना। अन्न प्रसादन मतलब पहली बार बच्चे को भोजन करवाना। चूड़ाकरण मतलब है भाई, आ गया। चूड़ाकरण मतलब पहली बार जो गर्भ के बाल है वो काटना। कर्ण भेदन मतलब कान छेद होना। विद्यारंभ मतलब जो माँ पहली बार शिक्षा देती है। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ पहनना। वेदारंभ मतलब पहली बार उपनयन हो गया, फिर बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, वो बाहर पढ़ने के लिए जाना। केशांत संस्कार मतलब जब बच्चा पढ़ लिया तो उसके बाद में क्या करेगा, वो पढ़ाई के बाद में जो दाढ़ी आई है उसको पहली बार कटवाएंगे, बच्चे को कहीं ना कहीं घर जाने के लिए तैयार करेंगे। फिर ये वाला कौन सा संस्कार है, समावर्तन मतलब दीक्षांत समारोह, आखिरी में गुरु से कहीं ना कहीं मिलके जाना। विवाह संस्कार जानते हैं आप लोग, बताने की जरूरत नहीं। अंत्येष्टि संस्कार आप अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो देख लेना, मेरे से पूछ सकते हो बाद में क्वेश्चन, ठीक है।